नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की ओर। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा के अंतर्गत विद्याधर नगर स्थित बियानी गर्ल्स कॉलेज में वैदिक संस्कृति एवं महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान संस्कृत एकेडमी और एके इंफ्रा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि रहीं और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान देश की पहचान को नई दिशा दे रहे हैं। कार्यक्रम में विद्वानों ने महिलाओं की वैदिक भूमिका, व्रत, त्योहार और पूजन पद्धतियों पर व्याख्यान दिए। पारंपरिक गीतों और मंत्रोच्चारों से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। समारोह में डॉक्टर लता श्रीमाली, प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा, प्रोफेसर संजय बयानी और छात्राएं उपस्थित रहीं। तक जो सेवा पखवाड़ा है, हम सब उसमें हमारा अपना अपना योगदान उसमें दे रहे हैं। बहुत बड़ी एक ऐसी महान हस्ती जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कल जन्मदिन था और मैं मानती हूँ कि जितना उन्होंने हमारे देश को दिया है और एक विकसित भारत बनाने की ओर हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उस दिशा में ले जा रहे हैं, ऐसे महान व्यक्ति का कल जन्मदिन था। और उनके जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक हर रोज़ हम लोगों ने हमारी सारी जो अकेडमीज़ हैं, हमारे जो सांस्कृतिक हमारा मंत्रालय है, हमारे मंत्रालय ने अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। सभी जो अकेडमीज़ हैं वो अपने अपने कार्यक्रम कर रही हैं। कुछ जयपुर में है, कुछ जयपुर के अलावा और शहरों में भी हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है कि माननीय प्रधान बारे में बताया विदेश में कि देखो ये तो संस्कृति भारत की है, ये कोई विदेशी चीज़ नहीं है। विदेश ने तो धीरे धीरे ये मान लिया था कि योग तो उनका ही है, उनका नहीं है, ये हमारा है, ये हमारी संस्कृति का। और हमारे जिस तरह से बहुत ही पौराणिक समय से लेकर हम लोग योग, अभी भी योग सब हमारे घरों में योग हो रहा है, हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लेके जाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। वैसे ही हम लोग आज हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति का मैं सोचती हूँ सब कुछ जो है, जो मैंने आज आपको बताया भी कि इतना कुछ है, एक तो इतना कुछ है हमारी संस्कृति में, हमारे भारत के कल्चर में, कि जो हम लोग अगर विश्व को बताएंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमको देखा जाता है, पूरा विश्व जैसे भारत को पहले सोचता था, अब तो नहीं सोचता है कि भाई भारत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ भारत में गरीबी है। ये जो धारणा थी, ये जो सोच थी, वो सोच बदली है कि भारत में कल्चर भी है, संस्कृति भी है, भारत में ऐसा इतिहास है, भारत का गौरवशाली इतिहास, और भारत में क्या नहीं है। चाहे हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, हम हमारे त्योहारों की बात करें, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की हम लोग बात करें, हमारा सब कुछ, हमारा मैन पावर जो आज पूरा विश्व, भारत के लोग चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे लेबरर्स हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, टीचर्स हों, चाहे बिजनेसमैन हों, ये सब लोग जब कहीं भी विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि मन की वो भी चाहते हैं कि हम लोग हमारी कला संस्कृति को भी, हमारे जो विकसित भारत का सपना है उसमें कला और संस्कृति का बहुत बड़ा भाग है। और जब तक कि एक साथ बढ़कर, एक साथ मिलकर, एक दूसरे के सहयोग के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक एक ऐसा विशाल भारत नहीं बनेगा। और अब हमारी जो कला है, हमारी संस्कृति है, वो इतनी महत्वपूर्ण है। भारत की संस्कृति मुझे लगता है पूरे विश्व भर में इतनी गौरवशाली, इतनी मुझे लगता है प्रतिभाशाली, गौरवशाली, इतनी ऐसी संस्कृति जो इतनी प्राचीन संस्कृति है। हमारे जो सभी कुछ, हमारे चाहे हम त्योहार, हमारे रीति रिवाज, हमारे जो ये लोक कलाकार हैं, हमारे कलाकार हैं, हमारा संगीत है, हमारे नाट्य कलाकार हैं, सभी कुछ इतना विशाल है, इतना कुछ है कि अगर हम लोग किसी भी देश से कंपेयर करें, अगर हम लोग इससे तुलना करें तो हमारे देश के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन पूरे विश्व को बताने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने देखा योग है, योग को अब एक इंटरनेशनल योगा डे बना यूएन ने डिक्लेयर किया है। वो कैसे हुआ?